खुशामदीद जी ताया ऑनलाइन में कि क्यों इस माह मुबारक में हम अगर रोजा रख लिया, रोजा रखना चाहिए, रोजा हम पे फर्ज है, और इस माह मुबारक में जहां हमें मोहब्बतें बांटनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, और इस मौके पे हमें एक कॉल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं भाजी, मैं तो कहना माचिस लो तो या बंदा साड़ के सेकने। मैं कॉल दूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी सर, क्या हाल है सर? और जनाब सदाबहार अफजाल अंसारी साहब, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह खुश रखे आपको। अंसारी साहब, लग रहा है आज आप सख्त गुस्से में हैं। नहीं सर, मैं तो गुस्से में नहीं हूँ, आपने गुस्से वालों को काबू किया हुआ है। तो आप इन्हें जरा नसीहत करें ना अंसारी साहब, जी जी, कुछ समझाए ना इन्हें। इनको बस मेरी यही दरख्वास्त है कि सबर का दूसरा नाम रोजा है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें है जी खाने में सबर, जी, पीने में सबर, वाह, गुस्से में सबर, माशाल्लाह। अब अगर इनमें से किसी एक पे सबर न किया जाए तो फिर वो रोजा नहीं होता। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कमाल बात की है अंसारी साहब। जी जी, और ये सरकार का मुलाजिम नहीं जी, एक झाका है। अच्छा, ये सरकार का मुलाजिम नहीं, एक झाका है, जब ही तो हर बात पे गुस्सा खाता है। आहा, रोजा रख कर गुस्सा बर्दाश्त न करे, जी, उसका रोजा नहीं बल्कि फाका है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो हमें गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जी अंसारी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने तो एक मुकम्मल टॉपिक क्लियर करके रख दिया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस सबर का दूसरा नाम ही रोजा है। रोजा है जी। अंसारी साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया खातून। आप मुझे बताओ, मैं भी मानती हूँ सबर का दूसरा नाम रोजा है, ठीक है ना, सब सबर करें। मुझे ये बताओ, जब रोजा रखा हुआ है सारा दिन, तो रोजे में आके घरेलू खातून को ये मजे मजे चटखारे लेके चीजों की फरमाइशें क्यों करती हैं? कौन करता है? कौन करता है? घर वाले रिश्तेदार। अब मेरे मियाँ के दोस्तों को ले लो, यकीन करो, अब 2-3 दिन पहले 2-3 दोस्त उनके आगे बाहर बैठे हुए। अब मेरा मियाँ डरता डरता आया, वो रात वाली दाल पड़ी हुई है, उसको जरा सा तड़का लगा के जरा सी 2 रोटियां डाल दो, वो बेचारा बीमार है, उसके गुर्दे का दर्द है। अब मुझे बताओ, फिर भी मैंने बना दिया। मैंने कहा चलो जान छूटे, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, रोजा रखा मैं, चलो किसी भूखे को खिला दूं। चुप करके खा मर के सेम तक आवाजें आ रही थी, कहते भाभी ने ये सही दाल नहीं भुनी, सही तड़का नहीं लगाया जो फलां की बीवी लगाती। तो धनिया पाईदा हुंदा ना, सुक्का नाल नारदाना पाईदा हुंदा है, नाल पाईदा हुंदा है। लो, किसी होटल वाले गुजर आराम से। अब जब उन्होंने आपकी दाल की तारीफ नहीं की, ये वो वक्त था सब्र का कि आप सब्र करती, उस वक्त आपने गुस्से का इजहार कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी मजबूरी की वजह से चूल्हा जलाना पड़ता है, वो तो ठीक है। जो खातून है, घरेलू खातून, उसकी डबल ट्रिपल ड्यूटियां लग गई हैं इन रोजों में। सारा दिन चूल्हा जलता रहे, सारा दिन रोटियां चलती रहे, मुंह रोजा रख के तुम लोग को हया है, कोई शर्म है, कोई घरेलू खातून पे तुम्हें तरस आता है? आता है। और मैं उसके लिए कॉल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल है आपके? खैरियत है जी? कौन साहब, कहाँ से जी? जी तारिक बात कर रहा हूँ, इकरामाबाद ठंडा पानी से। जी जनाब, क्या कहेंगे? ये खातून जो इस वक्त बड़ी गुस्से में है, कह रही जी मेरा शोहर जो है जनाब, मेरा रोजा होता है और आके मुझसे बार बार खाना मांगता है। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। क्या हाल है आपके? खैरियत है जी, बड़ी मेहरबानी। मुझे बताएं, जो खातून कह रही है कि मुझे अपने शोहर पे गुस्सा है, वो हर वक्त रोजा मेरा होता है और मुझसे जनाब वो दिन में खाना मांगता है, तो क्या इसका गुस्सा ठीक है इसका? नहीं, वैसे मैं तो कहूँगा वो सब ठीक है, क्योंकि वो पूरा दिन रोजा रख कर रोजा भी रखती है और घर का काम भी करती है। जी थैंक यू। सारे तो इस औरत का मसला तैसे जाना, मेरा क्यों नहीं दादा कि मचा जड़ियां ने दूध ही जाननी है ज्यादा, दूध दे रही है वो, ज्यादा दूध दे रही, तो उसमें गुस्सा कर दी। कौन सी बात है? तू चुप कर, ओए, न दूध न दही, नेरी यही। हेलो, एक मिनट, आप मुझे बताएं जी कि माह रमजान में बेरोजेदार रोजादारों के लिए गुस्से और झगड़े का बायस बनते हैं, कैसे? इसलिए कि रोजेदार का आके मगज खराब कर देते हैं, उसके घर को होटल समझ लेते हैं। तुम यकीन करो, तंग आके ना इस दफा मैंने सोचा मैं किसी की इफ्तारी नहीं कराऊंगी। कोई इफ्तार पार्टी का खुद पैगाम दे रहे होते हैं, और फिर कदों इफ्तार पार्टी, और जितने खोजे मारा वो सारे इफ्तार पार्टियों के लिए मैसेज फोन कर रहे होते हैं कब इफ्तार पार्टी करानी है। और यकीन करो, मेरी एक बड़ी खाला रोजा मुंह रखा हुआ है और दिन को मेरे ख्याल असर की नमाज पढ़ के फारिग हुई और मेरे घर आ गई और मुझे कहती है अच्छी सी चाय तो बना दे। मैंने कहा खाला जी अच्छी खासी हट्टी कट्टी। मैंने कहा खाला जी आपका रोजा नहीं है? कहती है बस जरा सी तबीयत को कच्ची पकी थी, रोजा नहीं रखा। मैंने कहा खाला जी को हया करे, बुरी बात है रोजा रखे, मेरे मुंह रोजा रखे। मैं तो जरा से उनको जवाब दिया,
गुस्से में उठी और नाराज होके चली गई और यकीन करो पूरे खानदान को जाके पता नहीं केड़ी कहानी सुनाई है। 15-16 बंदे औरतें जनानियां मेरे खानदान के मेरे घर आगे लड़ाई करने, गिला शिकवा करने। अब एक कप चाय का नहीं बनाया, 16 कप बनाने पड़ गए जो गिला शिकवा करने। यही वो बात है, अगर आप एक कप चाय बना देती तो 15-16 बंदों को चाय न बनानी पड़ती। इस मुकद्दस महीने में मैं एक कॉल दे दूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहां से जी? शहजाद अहमद बोल रहा हूँ, खूड़ा वादी सून से। जनाब माशाल्लाह, इतनी आपने हमारे लिए कॉल की। शहजाद साहब, आप मुझे बताएं, आप भी कोई माह रमजान में रोजा रखकर कोई गुस्से का इजहार करते हैं, को नहीं करते? नहीं सर जी, गुस्सा अगर करना हो तो फिर रोजा ही नहीं रखना चाहिए ना। बड़ी अच्छी बात की आपने जी। शहजाद साहब, जरा इनको भी समझाए ना कि गुस्सा ना करे, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। असल में इनका भी गलती नहीं, आज का रोजा 16 घंटे का है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, इनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन रोजा जितना मर्जी हो जी, रोजा तो सब्र का दर्स देता है ना जी। बस ये इनकी फिर गलती है ना, ये इस तरह ना करे, दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए ना। सिर्फ थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी शहजाद साहब, बहुत मेहरबानी। से कोई मसला नहीं है, हमारी तरफ से 20 घंटे का रोजा हो, यकीन करें भाईजान, हमें अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखने में कोई भी मसला नहीं है। हमें उन लोगों से मसला जो हमारा रोजा खराब करते हैं। बिल्कुल, मुंह रोजा तुम्हारे जैसे सब्र करो, मुंह रोजा रखा होता है और मुंह रोजा बार-बार ये औरत इंजी गिंदी रखया हुंदा, जिवें पान नहीं मुंह च रखया हुंदा। यकीन करो, रोजा दिल दा नीयत दा हुंदा है। तुम्हें मेरी सस जरा सी उसकी शुक्र आई हो जाती है। माश की दाल पकाई हुई है, रोजा रखा हुआ, मुझे कह रही है ऊपर नींबू तो निचोड़ दो। मैं ला देता हूं, मसाला पा दो तो नींबू पा के ते मजे नाल दे दी। हेलो सब करके गुजर। इस मुकद्दस महीने में मैं यार बाकी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है, गुस्से ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ बहुत होगी। ओलंपिक ਦੀ ਗੱਲ करके कौन जीत? एक बात कर दे, सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक मुझे दे दे। यकीन जाने मैं लै देना यार, मैं तेनू जमीन दा कब्जा लै दे। सम ब्रेक के चीज ही कैमरे दे कट करो। एक मिनट, सगीर साहब ने लाहौर से दोबारा कॉल की, मैं उनसे बात करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सगीर साहब क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो मैं बात मेरी कट गई थी, मैं कहना चाहूंगा पहले तो इस प्रोग्राम की तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। ठीक है, आप लोग जो सड़े लगाए बहुत अच्छा है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आप मेरी बात पर गुस्सा ना कीजिएगा, ये जो 3 मेहमान बैठे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। और एक दूध वाला, अगर उसके पास दूध नहीं है तो फिर हम उससे क्यों कह रहे हैं कि मुझे दूध दो, जब वो और वो अब उसको कह रहा हूँ दही दो, दही खत्म हो गया, वो कहाँ से दे? अच्छा। ठीक है, बीच में खातून बैठी हुई है, वो सुबह से लेके रात तक किचन में ही रहती हैं। सुबह हम सैरी के टाइम दोपहर को आएंगे तो रात का अफ्तारी शुरू कर देंगे, हम शाम को ऑफिस से आएंगे तो उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे लिए बना रहे होते। जब अफ्तारी का टाइम होता है वो हमारे दस्तरखान में नहीं होती, तो सरकारी मुलाजिम को लोगों के काम करने चाहिए ना? कुछ ना कुछ हमारे लिए। सगीर साहब, सरकारी मुलाजिम को लोगों के काम करने चाहिए कि नहीं? जी वो भी सही कहूँगा। जी जी जी, मैं भी दफ्तर में काम करता हूँ। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ सगीर साहब। जी जी जी, मैं भी दफ्तर में काम करता हूँ। मुझे बॉस कहते हैं यार ये काम करो, बाहर इतनी गर्मी होती है बाहर भेज देते हैं, बाहर से आके फिर ऑफिस में बैठे, फिर कहते हैं ये फाइलें लगाओ, या फाइलें लगाते हैं, फिर कहते हैं यार जाओ मेरे लिए 2 गिलास पानी लेके आओ, वो लेके आते हैं, कहते हैं अब तुम बैठे क्या कर रहे हो, जाओ कोई और काम करो जाके। बैठने नहीं देंगे, जहाँ अच्छी बातें करेंगे कि बस। पर ये मैं कहना चाहूंगा सगीर साहब, जिंदाबाद हो। ये बात की है, अब तुम्हें समझ आई है। ओए हमारी बात पे यकीन नहीं करते, इनकी बात पे तो यकीन करो। एक छोटी सी ब्रेक ले जनाब। यार ब्रेक बाद च लेने हैं, तुम्हारी गल लम्मी हो जानी, मैं दे कान कटवा के ले आया। चलो जी, ओए बात सुनो, मैं तुम्हें मैं ब्रेक ले रहा हूं। 1 मिनट, ये ब्रेक नहीं होगी, मेरी बात सुनो। इस तरह के बंदे मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मैं गुस्सा नहीं करता। ओए मैं तुम्हें इतना लिसा नजर आ रहा हूँ, बार-बार नहीं कर पा रहे, तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें कहता हूँ क्या करोगे तुम? बेड़ा गर्क हो जाए, मुंह करके बंदा गल भी नहीं कर सकता। एक छोटी सी ब्रेक, अब ब्रेक ले आओ जी।